फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं राहु टेम्पल, जो नॉर्थ इंडिया का एकमात्र राहु मंदिर है। यह पौड़ी गढ़वाल जिले में पैठाणी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ आप कोटद्वार, ऋषिकेश और रामनगर से जा सकते हैं। हम रामनगर होते हुए थैलीसैंड पहुँचे और वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ की। राहु मंदिर पैठाणी गांव में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए तो उन्होंने इस क्षेत्र में राहु का प्रभाव देखा और फिर उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। तो मित्रों, यहाँ पे हम अभी यहाँ पर है। राहु का मंदिर है, जो ये नॉर्थ इंडिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो राहु को समर्पित है। यहाँ राहु के साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। और ये जो मंदिर है, ये श्योलीघाट और पश्चिमी नयार इन नदियों के संगम पर स्थित है। और इस मंदिर का जो आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हो कि कितना इसका ओल्ड स्ट्रक्चर है इस मंदिर का। और यहाँ पे राहु को मूंग की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में अभी हम आपको और भी जानकारी देंगे। हाँ, यही है मेन जो शिवलिंग यहाँ पे है। जी जी। ये इंद्र के द्वारा इस शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की गई है। और शिवलिंग के रूप में यहाँ पे राहु की पूजा होती है। विशेष करके यही इसका एक महत्व मंदिर ये है। ये आप गर्भगुफा देख रहे हैं, कैसे पौराणिक गर्भगुफा है। पहले इसमें अंदर आने के लिए यहाँ पे इजाज़त नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में जो है किस मान्यता के कारण लोग यहाँ पे अंदर ही अब आ जाते हैं सभी लोग। तो आप कह रहे हो कि पहले यहाँ अंदर अलाउ नहीं था ना? है जी हाँ, क्योंकि गर्भगृह में जो है सिर्फ पुजारी रहा करते थे जी, या एक माता जी होती थी हमारे यहाँ पे जी, माई जिसको बोलते हैं जी। तो वो रहा करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है तब भगवान के प्रति सभी आज का सारी दुनिया में ऐसे हो रहा है। जी जी। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो भी चीज़ें हैं लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। और अगर उनको फॉलो किया जाए तो और अच्छी जो है लोगों को फ़ायदा हो सकता है, इससे और अच्छा मिल सकता है ना। तो पंडित जी, जैसे कोई ग्रहों की पूजा के लिए आता है जी, तो उनको जैसे यहाँ पर पहले शिव जी की पूजा करनी पड़ती है, शिवलिंग की। जी पहले क्या मतलब उसका किस तरह से वो उसका विधि कैसे करनी पड़ती है? ये होते हैं सर, पहले तो पंचांग आदि पूजन होगा जी, गणेश जी का पूजन होगा और वरुण का पूजन होगा, षोडश मातृकाओं का पूजन होगा जी। और उसके बाद अष्टवसु जो होते हैं, अष्टवसु घृतधारा का पूजन होगा जी। और तब नवग्रहों का पूजन। उसके बाद जो है तब शंकर का पूजन, यहाँ पे शिव का पूजन होता है जी। और उसके बाद हवन होता है, तब आरती होती है और उसके बाद पूजा संपन्न हो जाती है। ये कुबेर जी की है। ये कुबेर जी की, अच्छा जी हाँ। वो गणेश जी, ये हाँ, ये देवी की है, इसे देवी की है, मतलब हाँ, पार्वती की। जी हाँ जी जी। और वो वहाँ पे जो है ये गणेश, गौरी गणेश की ये है और ये कार्तिकी जी है। और ये जो शिवलिंग है, ये उसी समय का ही है, पुराने जी 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 जी। ये जो बाद में इसके बाहर ये आप देख रहे हैं, ये तो बाद में लगाया गया है, पहले ही खोखला था पूरा। अच्छा, सारा पानी अंदर जाता था और नीचे जो शिला है वहाँ पे इसका पानी निकलता है, अंदर से सुरंग है वहाँ पे। अच्छा, शिला में सीधे उस शिला में निकलता था। This west-facing temple showcases Kedarnath-style architecture, featuring an engraving of Rahu's head, a shadow planet in Hindu astrology.
ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया और वो आकर यहाँ पर गिरा और फिर यहाँ पर ये मंदिर स्थापित किया गया। और इस मंदिर का यहाँ पे पुजारी हूँ मैं। यहाँ पे हमारे तीर्थ पुरोहित बहुत सारे हमारे साथ हैं, हमारे बंदे लोग, लेकिन मुख्य यहाँ पे मैं पुजारी हूँ। तो यहाँ पे इस मंदिर को इंद्रेश्वर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। इंद्र भगवान के द्वारा यहाँ पे तपस्या की गई। कहते हैं जब राहु की दशा इंद्र पे चली थी तो तब जो है इंद्र ने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान शंकर का, उन्होंने ही शिवलिंग को यहाँ पे स्थापना किया। और उसके बाद जो है जब कहते हैं कि पांडव लोग यहाँ घूमने आए तो उन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण किया। शास्त्र में इसका वर्णन है कि पौराणिक राहु पीठ है ये, और यहाँ पे कई हमारे यजमान लोगों की कई लोगों की हमने यहाँ पे पूजा की है और उनका भला हुआ है। यहाँ पे विशेष करके ग्रहों की पूजा के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। जानते था पहले वो स्वरभानु नाम का राक्षस था जो कि बहुत भयंकर था, और वो जो है जब अमृत पीने के लिए देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था उसके बाद अमृत निकला था तो वो बीच में बैठ गया था वहाँ पे, और वो भेष बदल के बैठा, लेकिन जब उसने अमृत पिया तो उसने सुप कर दिया। अच्छा। जैसे उसने सुप किया तो देवताओं ने उसको पहचान लिया। सूर्य और चंद्रमा अगल बगल बैठे थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये सुप किया, इसका मतलब ये हमारे साथ ही नहीं है जी। तो उन्होंने उसको पहचाना। तुरंत भगवान शंकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हमारे बीच में जो है राक्षस बैठ गया। उन्होंने तुरंत उसका सर जो है चक्र से काट दिया। कहते हैं उसका अमृत अंदर चला गया था पेट में, इसलिए उसका धड़ जा करके शास्त्र में ये वर्णन है कि यहाँ पे उसका धड़ गिरा था। ये इस भूमि में हमारे धड़ गिरा या सिर गिरा? धड़ गिरा, सॉरी सर, सिर गिरा था। सिर उसका यहाँ गिरा था। और धड़ कहते हैं कि वहाँ है कहाँ, दक्षिण भारत में। जब महादशा से परेशान हो गए तो इंद्र ने यहाँ पे तपस्या की भगवान शंकर के। उन्होंने बोला भाई क्या बात है, बोला जी राहु मेरे को परेशान कर रहा है। तब जो है इंद्र ने शंकर भगवान ने राहु को यहाँ पे बोला प्रकट होएंगे, तो नीचे शिला एक हमारे राहु शिला वहाँ पे प्रकट हुए, और तब उन्होंने पूछा कि भाई इनको कैसे, इनकी दशा को तुम कम कर दो। उन्होंने कहा महाराज ऐसे में तो नहीं होगी, मुझे कुछ वरदान दीजिए, मुझे कुछ ऐसा महत्व दीजिए ताकि मेरा भी कुछ महत्व रहे। तब जो है भगवान ने कहा था कि ठीक है, आज से यहाँ पे मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। ये है आपके राहु की शिला। अच्छा, ये सामने दिख रही है? हाँ जी हाँ, ये बड़ी वाली आप शिला देख सकते हैं जी। Rahu temple is situated at the foothills of Rashtkot Mountains. राष्ट्रकूट माउंटेन के कारण इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। हजारों वर्ष पूर्व जब यहाँ पहुँचना भी असंभव सा प्रतीत होता था, तब इन सुदूर पर्वतों और घने वनों के बीच मंदिर का निर्माण करना उस समय की भक्ति और आस्था को दर्शाता है। यह सनातन की समृद्ध परंपरा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कठिन यात्राएं कर अपने तप की शक्ति और दिव्य ऊर्जा को ऐसे निर्जन स्थानों पर आकर संरक्षित किया जिसे समय और बाह्य आक्रमण भी नष्ट नहीं कर पाए। यहाँ बना यह मंदिर न केवल हमारी महान विरासत का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताता है कि सनातन की राह पकड़कर ही विश्व कल्याण हो सकता है। यही एक ऐसा मार्ग है जो समय के साथ चल सकता है और हर युग में प्रासंगिक बना रहेगा।